अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत। ये सुबह सुबह की क्लिप्स है जो नॉर्मल डेली रूटीन में जो भी हो रहा है, क्योंकि अभी कोई मेहमान नहीं है, घर वाले भी नहीं आए। ऑलमोस्ट सब पीले चावल के एक दिन पहले या फिर ऐसे आएंगे। तो यहाँ मैं झाड़ू पोछे कर रही थी और जीजा और ये सारी मम्मी कुछ जमा रहे थे, जो भी सामान अंदर का है वो सारी चीज़ें। अभी सफाई वगैरह सब जगह हो गई थी, सिर्फ छत की बाकी थी, तो वो करवा ली थी किसी से, क्योंकि वहाँ पे सामान ज़्यादा हैवी था तो उठता नहीं है। तो बाकी जगह सफाई हो गई थी, सिर्फ छत की बाकी थी। और कुछ सामान जयपुर से आना है, मतलब ज़्यादातर सामान सब कुछ जयपुर से ही आ रहा है, पर कुछ चीज़ें हैं जो जैसे किराना वगैरह है तो वो सब भी जयपुर से आएगा, तो वो उनका सामान आएगा। तो पहले मैं यहाँ पर सफाई वगैरह करी थी, जिससे कि दिन में पूरे काम हो जाए। और ये मतलब ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का मर्ज किया हुआ है, क्योंकि छोटी मोटी पैकिंग वगैरह बाकी रह रही थी, तो फिर उसी में थोड़े से बिज़ी थे। और मम्मी पापा ननिहाल से भात नूत कर और जयपुर चले गए थे, वहाँ से सामान लेकर आना था। और तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो वहाँ से जो भी सामान लेकर आए थे जयपुर से, वो सारा हम यहाँ लेकर आ रहे थे अंदर, क्योंकि कोई था नहीं अभी। भाई भी दोनों वहीं पर है और फिर कोई लाने वाला भी नहीं था, तो जितना भी सामान था वो लेकर आए। और कुछ मंदिर वगैरह थे, जैसे अब ये पेपर वगैरह थे, छोटे मोटे काम रह जाते हैं, आप चाहे कितना भी करो लास्ट तक काम रहते ही रहते हैं। तो ये मंदिर में पेपर वगैरह बिछाने थे, तो यहाँ पर मैं बिछा रही थी और मम्मी और जीजा अपना जो बेस वगैरह है उनको डिसाइड करे थे। यहाँ मतलब ऐसे ये मंदिर ऐसे बनाया हुआ नहीं है हालांकि यहाँ पर, लेकिन परमानेंट बहुत सालों से यहीं पे रखी जाती है फ़ोटोज़, तो यहाँ पे है। और एक पितरों का स्थान बनाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी आगे। तो ये यहाँ पर थोड़े से पेपर वगैरह बिछा दिया, हालांकि टिकते नहीं हैं, बच्चे फाड़ देते हैं या फिर मिट्टी में हो जाते हैं। ये रूम वो है जहाँ पे पूजा होती है, मतलब जब शादी होती है तो जितनी भी पूजा का काम होता है वो इस रूम में होता है। हमारे मतलब जितनी भी शादियाँ हुई है वो इसी रूम में हुई है। तो यहाँ पे गरबा वो बनेगा और यहीं पर सारी पूजा वगैरह होगी। तो ये मैं इसको भी थोड़ा सा सफाई वगैरह हो गई थी, तो बस इसी को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर ये मांडने बनाने आए हुए थे, मतलब जितने भी गेट वगैरह है बाहर, जो हमारी कोल्डी होती है वहाँ पर जितने भी लिखने होते हैं, सारी डेकोरेशन होता है वो। और ये घरवा बनता है, इसको घरवा बोलते हैं। तो ये बनता है, तो ये मुहूर्त के हिसाब से, दीवार के हिसाब से और दिशा के हिसाब से बनता है। तो इधर बनना था, पंडित जी ने इस दीवार पे बनाने को बोला था। और फिर ये जितने भी हमारे घर में रूम्स वगैरह हैं उनके सब के आगे छोटे छोटे बेल्स और फ्लावर्स बनाए दिए थे। फिर जीजा कुचामन चले गए थे, उनको कोई काम था तो उसके लिए। और बाकी यहाँ की पैकिंग वगैरह छोटी मोटी जो बाकी रही थी वो मैंने कर ली थी। और जीजा माईसा के यहाँ पर गए थे, उनके वहाँ पर कोई पैकिंग वगैरह करनी थी, तो उन्होंने वहाँ पैकिंग कर दी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सूट्स वगैरह जो जयपुर से सामान आया था, वहाँ से जो चीज़ें पैक करनी थी बाकी रही थी, वो मैंने यहाँ पर पैक कर ली। तो ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर से फ्लावर बना लिए थे। हमें हर साल जितनी भी जब भी शादियाँ होती है तो ये बनते हैं। फिर भांजा तो मेरा आ गया था किसी के साथ में, जयपुर से कोई आया था वहाँ से, तो उसके साथ में आ गया था। मम्मी उसकी थी नहीं, तो यहाँ पर वो शाम को आया था ऑलमोस्ट 7-8 बजे। तो मैं जितना छोटी मोटी क्लिप्स ले पा रही हूँ मैं उतना डाल दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ले पाती, आई नो। लेकिन स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं शादी की जितनी भी क्लिप्स वगैरह है वो सारी अपलोड करूँ और आप सबको अपडेट भी रखूँ। तो यहाँ पर मैं उसको खाना खिला रही थी। और दूसरे दिन की फिर छोटी सी क्लिप है जिसमें जीजा आ गए थे वापस। तो यहाँ पर हमारे जब जब भी कोई बहन बेटी शादी में आती है पीहर, तो ये नेवगरमा होते हैं, मतलब जो सबको बुलावा वगैरह देते हैं, वो पैर धुलाई की रस्म करते हैं। फिर हम पैर धुलाई वो करते हैं, उनको हम लोग नेक देते हैं। तो यहाँ पर भांजे और जीजा की इनकी पैर धुलाई करी थी, फिर मेरी करी थी। ये नेवगरमा होते हैं, फिर हम लोग इनको नेक देते हैं। तो ये पैर धुलाई की रस्म होती है, पैर खुलाई भी बोलते हैं, पैर धुलाई भी बोलते हैं। तो ये रस्म हुई थी। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, सुबह की। अंदर सब जगह झाड़ू मैं निकाली थी, मम्मी ने एक बार निकाल दी थी हालांकि। और क्योंकि कल जीजा नहीं थे और मैं खड़े खड़े ज़्यादा कर रही थी कुछ काम, तो उसकी वजह से मेरा पेन फिर से कमर में शुरू हो गया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही थी। और यहाँ पर और जितनी देर मैंने झाड़ू निकाली, जीजा ने नाश्ता बना दिया था और मम्मी अपनी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ और पापा जी वापस जयपुर जा रहे थे कि सामान लोड करवाना था उनको, तो जल्दी बन गया था नाश्ता। और मुझ सुबह 7:30 बजे।
फिर पहले मैं बाहर मतलब अंदर झाड़ू निकालते बाहर निकालने लगी थी, फिर बाहर निकाल के एक बार फिर अंदर पूरे में वापस झाड़ू निकाली, क्योंकि जितना नाश्ता हुआ था फिर पापा जी और ये बार बार घूम रहे थे तो वापस इधर कचरा हो गया था, तो फिर से झाड़ू निकाली थी। मम्मी एक बार सुबह उठते हैं तो 5 बजे उस टाइम निकाल देते हैं, लेकिन फिर सब जगह घूमते हैं, सब लोग घूमते हैं तो कचरा हो जाता है, तो जब पोछा लगाना होता है तो एक बार पहले फिर से झाड़ू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही थी। और आप लोग बोलेंगे कमर में दर्द है तो फिर झाड़ू पोछे कैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कमर में तब दर्द होता है मेरी ज़्यादा जब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रह जाती हूँ या फिर ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ जाती हूँ, तो उसकी वजह से कमर में नहीं होता है एक्चुअली, मेरे रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा दर्द होता है, तो उसी की वजह से सीधे खड़े नहीं हुआ जाता, मतलब डायरेक्ट झुका नहीं जाता, या तो बैठ जाओ या तो उठ जाओ डायरेक्ट तो मतलब झुका नहीं जाता, तो बस इतना सही। बाकी ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछे नहीं होते, तो वो तो हो जाते हैं। और फिर कर लो क्या होता है, आप जितना ध्यान देते हैं ना दर्द की, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये बीमारी है, तो फिर ज़्यादा ऐसी वीकनेस और ऐसा फील होता है। तो इसलिए जितनी बार मैं बीमार होती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि काम कर लो तो आपको ध्यान नहीं जाएगा, सर दर्द भी होता है तो काम कर लो तो दिमाग उस साइड में चला जाता है, तो इतना वो नहीं होता। फिर पोछा लगाया और यहाँ पे आंवले लाए हुए थे, तो मम्मी ने बोला था कि आंवले की गुड़ वाली चटनी बना देना, मतलब सब्ज़ी ही बनानी थी, तो उनके सबके लिए सब्ज़ी बनाई। और फिर हमारे मतलब मेरे मम्मी के भतीजी जिनकी बेटी के यहाँ शादी थी, तो वो मम्मी को यहाँ पर भात नोतने आए थे। जैसे मेरी मम्मी ननिहाल गए थे वैसे ही इनके यहाँ शादी है इनकी बेटी की, मतलब मेरी भांजी की ऐसे, तो यहाँ पे मम्मी को नोतने आए थे, मतलब भाई को नोतने आते हैं, पर मेरे दोनों भाई यहाँ नहीं थे, तो फिर मम्मी के टीका निकाल देंगे और भांजी के निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये मम्मी के ये जीजा है, मतलब मेरी मामूसा की बेटी है ये, इनकी बेटी की शादी है, तो ये यहाँ पर भात नोतने आते हैं, फिर यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर मम्मी को और भांजी को नोतने आए थे। यहीं पास में ही है इनका भी, हमारे मतलब गांव से थोड़ी सी दूर, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर, बस इतना सही है। तो यहाँ पर भात नोतने आए थे ये, और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं। तो वो इनकी बेटी की शादी थी, उसमें मैं गई थी, मतलब
फिर जब हाथ नूत के आ जाते तो मैंने बोला कि हम मतलब गांव की रावड़ी की जितनी भी लेडीज़ हैं, मतलब बड़ी मम्मी काकी सा ये सब लोग गीत गाने आते थे। ये रात की कुछ क्लिप्स है जहाँ पे गीत गाने आए थे। और ये छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।